हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 29 के बारे में। इसमें क्या है वो हम देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। जो प्लांट का जो नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है? सॉइल है, जो कि उसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या दूसरे मिनरल्स प्रोवाइड करता है। The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots. ये जो absorption होता है वो किसके द्वारा होता है? जो soil के साथ connected है, जो उसके contact में है, वो क्या है? root है, उसी के द्वारा ये absorption होता है. If the distance between the root and the leaves are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. अगर प्लांट बॉडी जो है छोटी है, उसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है रूट और लीव्स के बीच में, तो उसमें रॉ मटेरियल्स एनर्जी बहुत ही ईजिली एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल हो जाएंगी. बट if these distance become large, diffusion process will not be sufficient to provide the raw materials in leaves and energy in roots. अगर रूट्स और लीव्स के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये जो सारे प्रोसेस है कोई भी ईजिली जो डिफ्यूज़न हो जाता है वो नहीं हो पाएगा. किसके कारण से? जब बीच में लीव्स और रूट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो. अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जाइलम एंड फ्लोएम इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन. एक प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसका नाम क्या है, जिसमें दो चीज़ें होती है, जाइलम और फ्लोएम. ये दोनों क्या है? एसेंशियल प्रोसेस कंडक्ट करते हैं. देखिए कौन कौन से हैं वो. प्लांट्स डू नॉट मूव एंड plant body have a large proportion of dead cells in many tissue. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. जो प्लांट्स होते हैं वो एक से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते और उनके अंदर क्या होता है, बहुत मात्रा में एक लार्ज प्रपोर्शन में क्या होता है, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और प्लांट्स को बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, इसलिए उन्हें लो एनर्जी की ज़रूरत होती है. ये इमेज देखिए, ये इमेज क्या बता रही है कि कैसे रूट से जो वाटर है और जो मिनरल्स है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, लीफ तक जा रहा है. और बाहर क्या हो रहा है, ये पत्तियों के पास आते हुए, लीव्स के पास आते हुए धीरे धीरे वाटर वेपर में कंडक्ट होके बाहर चला जा रहा है. आगे पढ़ते हैं. ट्रांसपिरेशन. Transpiration is the process of loss of water as vapor from aerial part of the plant. This process help in plants in the following way. Transpiration क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर होता है, जो प्लांट के रूट ने जमीन से जो पानी खींचा वो जाके क्या होता है, एरियल पार्ट्स यानी कुछ ऊपर वाला एरिया है, जो एक्सपोज्ड एरिया है, वहाँ लीव्स के पास से सारा जो वाटर वेपर के रूप में बाहर उड़ जाता है. ये प्रोसेस क्या करते हैं, प्लांट्स की किसी तरीके से हेल्प करते हैं. वो हेल्प क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. इसमें क्या होता है, रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और अपवर्ड मूवमेंट होती है. जब वाटर वेपर के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है तो नीचे में गैप खाली हो जाता है और वो गैप क्या करता है, नीचे से पानी खींचने की कोशिश करता है. तो वही जाइलम से ऊपर की ओर में अपवर्ड मोशन होता है. फिर बी क्या है, हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. ये क्या करता है, प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, जो रूट प्रेशर का इफेक्ट है वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull become the major driving force in the movement of water in the xylem. No energy is used in transpiration. जो दिन का टाइम होता है उस टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा सारे ओपन होते हैं तो इजीली क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं. ऊपर में एयर है, सन है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वाटर को वेपर के रूप में खींचते जाते हैं और नीचे सक्शन पुल होता है और वो नीचे से जो वाटर है उसे अपनी तरफ खींचता है. तो ये क्या होता है, अपने आप जाइलम जो होता है उसमें वर्क करने लग जाता है. तो इस प्रोसेस में दिन का टाइम पे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. अब क्या है, ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स
food factory to different parts of the plant. Energy from ATP is used during translocation. ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो लीव्स ने जो खाना बनाया है यानी जो स्टार्च बनाया है वो एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाएगा और इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। आगे पढ़ते हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। क्या करता है प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लीव्स से रॉ मटेरियल जो है रॉ मटेरियल्स और जो एनर्जी स्टोर से एनर्जी जो है उससे एक से दूसरी जगह पे यानी रूट से लीव और लीव से रूट तक पहुंचाते हैं। दे आर टू मेन कंडक्टिव पाथवे, दो पाथवे हैं प्लांट के अंदर। पहला है जाइलम विच मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। जाइलम क्या करता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ऊपर तक लेके जाता है। फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या काम करता है, ये जो फोटोसिंथेसिस से जो भी हमारी पत्तियों ने खाना बनाया जो स्टार्च बनाया है उसको वो एक से दूसरी जगह पर लेके जाता है। फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। फंक्शनल डिफरेंस क्या क्या है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द प्लांट। जाइलम क्या करता है वाटर और मिनरल्स को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। द मूवमेंट ऑफ जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। जो जाइलम का मूवमेंट होता है हमेशा ऊपर की तरफ में होता है, वो क्या है स्वेल से लीव्स तक की। ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ फ्रूट। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है लीफ से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेशन के फॉर्म में उड़ जाते हैं। वो क्या करता है एक सक्शन बनाता है जो कि जाइलम सेल से वाटर को पुल करते हैं। अब फ्लोएम का देखते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स थ्रू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या करता है जो फूड जो लीव्स के द्वारा बनाया गया है उसे एक से दूसरी जगह पर लेके जाता है। द मूवमेंट इन फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मूवमेंट डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ प्लांट एंड टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जो मूवमेंट है किसका फ्लोएम का वो डिपेंड करता है कि प्लांट की कितनी ज़रूरत है और कितनी उसे एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। यानी हमारे जो प्लांट है जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है यानी कि कोई भी बहुत बड़ा पौधा है या बहुत बड़े पेड़ है उसका जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड जैसे बहुत सारे सिस्टम है तो उसमें कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अभी हम इसके आंसर्स देखेंगे। सेकेंड कहता है व्हाट आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन द हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। यानी कि प्लांट में वाटर और मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। थर्ड हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। जाइलम जो है प्लांट में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए वाटर, बी फूड, सी अमाइनो एसिड, डी ऑक्सीजन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि क्या डिफरेंस बिटवीन है जाइलम और फ्लोएम को जो कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक से दूसरे चीजों को। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो इसका आंसर है जाइलम और फ्लोएम। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स का प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसका आंसर है वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम की हेल्प से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। यानी फ्लोएम क्या करता है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड, अमाइनो एसिड या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है वाटर।
हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है, आखिर वो कैसे एक दूसरे को कैसे सामान पहुंचाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस है, फर्स्ट जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन दी प्लांट्स, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है प्लांट में। और सेकेंड, ये उसका जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड, जो मूवमेंट है जाइलम का वो हमेशा ऊपर की तरफ में होता है। फ्लोएम का क्या डिफरेंस है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्लोएम क्या करता है, जो फूड्स बनाया है किसने, पत्तियों ने, वो एक से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि पत्तियां नीचे भी होती है और ऊपर भी होती है। उसमें फ्लोएम को हर जगह खाना पहुंचाता है, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो स्टेम हो, बर्ड हो, उसे हर जगह खाना पहुंचाना। हमारे वीडियो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।